संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ नबी इसायाह के ग्रंथों में लिखा है, मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूं, वह तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। इसी के अनुसार यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में प्रकट हुआ, जो पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था। सारी यहूदिया और यरूशलेम के लोग यूहन्ना के पास आते और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यूहन्ना ऊंट के रोंों का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टिड्डियों और वन का मधु था। वह अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों को जल से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज पावन आगमन काल का दूसरा रविवार है। आज के पहले पाठ में बहुत ही सुंदर शब्द सुनने को मिलते हैं। दिल को शांति और मन को चैन देने वाले शब्द। नबी इसायाह लिखते हैं, तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो। यरूशलेम को ढाढ़स बंधाओ और पुकार कर ये कहो कि उसके विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। आगे लिखते हैं, प्रभु ईश्वर अपने सामर्थ्य के साथ आ रहा है। उनका मुक्तिदाता ईश्वर, उनका उद्धार करता ईश्वर, उन्हें शांति देने वाला ईश्वर, उनका प्रेमी ईश्वर, उनका दयालु ईश्वर, उनका क्षमाशील ईश्वर, उन्हें कृपाएं देने वाला ईश्वर आ रहा है। सांत्वना के ये शब्द प्यारे भाइयों और बहनों, न सिर्फ इस्राएली प्रजा के लिए हैं, बल्कि नए व्यवस्थान की प्रजा के लिए भी हैं, अर्थात हम लोगों के लिए। ख्रिस्तीय विश्वासियों को भी तो सांत्वना की जरूरत होती है। दुनिया में ऐसा कौन है जिसको कभी कोई दुख और शोक नहीं झेलना पड़ा हो? ऐसा कौन व्यक्ति है इस संसार में जिसने अपने प्रियजनों को नहीं खोया हो या फिर किसी और तरह का दुख और कष्ट नहीं झेला हो? ये शुभ संदेश हमारे लिए भी है कि हमारा ईश्वर, हमारा मुक्तिदाता प्रभु, हमारा दयालु गडेरिया आ रहा है। आगमन काल का क्या मतलब है? आगमन काल हमारे मुक्तिदाता ईश्वर के स्वागत की तैयारी का समय है। आइए हम कुछ देर मनन करें कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम मुक्तिदाता प्रभु के स्वागत की तैयारी कर सकते हैं। दूसरे पाठ में हमने सुना, संत पेतरुस लिखते हैं, प्रभु की इच्छा है कि किसी का सर्वनाश न हो, बल्कि सबके सब पश्चाताप करें। ये पश्चाताप बड़ा पवित्र काम है, बड़ा जरूरी काम है। पश्चाताप करने पर ईश्वर और हमारे बीच का रास्ता खुल जाता है और असंख्य कृपाओं की धारा हमारी ओर बहकर आने लगती है। संत पेतरुस आगे लिखते हैं, आप लोगों को चाहिए कि आप पवित्र एवं
भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। हम विश्वासियों के लिए यही तो प्रभु की इच्छा है कि प्रभु की दृष्टि में हम निष्कलंक, निर्दोष और उनकी इच्छा के अनुकूल बन जाएं। बहनों और भाइयों, हम कैसे प्रभु की इच्छा के अनुकूल बन सकते हैं, इसका एक अच्छा संकेत पहले पाठ में और सुसमाचार में मिलता है। पहले पाठ में नबी ईसायाह लिखते हैं, प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो, हर घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए, खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। यही बात संत मरकुस संक्षेप में लिखते हैं, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। ये जो मार्ग, ये जो राजमार्ग या हाईवे बनाने का काम हमें पृथ्वी के धरातल पर नहीं करना है। हमें ये काम करना है अपने दिल में, अपने मन में, अपनी आत्मा में, अपने जीवन में, अपने स्वभाव में, अपने विचारों में, चरित्र में, अपने अस्तित्व के हर क्षेत्र में। अपने पापों के लिए पश्चाताप तो हमें करना ही है, इसके साथ साथ हमें और भी गहराई में जाकर मुक्तिदाता प्रभु के स्वागत की तैयारी करनी है। एक उदाहरण इस बात को शायद स्पष्ट करेगा। मान लीजिए एक मसीही भाई को अपने किसी पड़ोसी से बड़ी ईर्ष्या होती है। ये ईर्ष्या की भावना कभी कभी उसकी बातों में, नजर में प्रकट हो जाती है, पर इस ईर्ष्या के कारण वह उस पड़ोसी को मार तो नहीं डालता, न ही उसकी कोई शारीरिक हानि करता है, पर यह ईर्ष्या की भावना प्रभु ईश्वर के अनुकूल नहीं है। इसी तरह किसी विश्वासी के मन में अपने पड़ोसी के प्रति क्रोध की भावना है। मान लीजिए ये भावना कभी कभी व्यवहार या शब्दों में उफन जाता है, उफन जाती है, पर इस भावना के कारण वो अपने पड़ोसी का खून तो नहीं कर देता, लेकिन ये भावना भी प्रभु के स्वागत करने के अनुकूल नहीं है। भाई और बहनों, हमारे अंदर का धरातल कितना उबड़ खाबड़ है। इसमें पाप में अवस्था की घाटियां हैं, अहंकार के पहाड़ भी हैं, पश्चाताप के अभाव कगार की तरह खड़ा मिलता है, मिथ्याचार और कदाचार, झूठ एवं बेईमानी के टेढ़े मेढ़े रास्ते भी हैं। काम काज में, प्रोफेशन में, व्यापार वाणिज्य में घूसखोरी और धोखाधड़ी का बोलबाला है। आपसी रिश्तों में, परिवारों में टूट फूट, कगार और खाइयां हैं। वासनामय आसक्ति और अनुचित मोह के जंगल झाड़ भी हमारे जीवन में हैं। ये सब हमारे प्रभु के अनुकूल नहीं हैं। इस प्रकार प्रिय बहनों और भाइयों, आगमन का यह पवित्र समय हमारे लिए आह्वान का समय है, चुनौती का समय है कि हम अपने प्रभु ईश्वर के स्वागत के लिए क्या कर सकते हैं। अगर हम सच्चे दिल से इस दिशा में प्रयास करेंगे तो हम ख्रीस्त के जन्म का पर्व क्रिसमस और अधिक सार्थक रूप से मना सकेंगे। तब यह दिन हमारे लिए सिर्फ पर्व मनाने का दिन न रहकर प्रचुर मात्रा में कृपाएं और आशीष पाने का दिन बन जाएगा। जय यीशु।